नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि कल रात से ही और आज सुबह समाचार पत्रों की सुर्खियों में एक भ्रामक खबर जो कि तेजी से फैली और जो खबर पूरी तरह से बेबुनियाद रही है। आपको पता होगा सोशल मीडिया या सोशल साइट्स के माध्यम से कि वो खबर पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठी है। और जिस तरह की झूठी खबर फैलाई गई और इस झूठी खबर के और बेबुनियाद खबर के आधार पे पटना के एक बड़े नामचीन शिक्षक रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया, जो कि एक भ्रामक खबर थी। भ्रामक खबर के आधार पे ही संभवतः गिरफ्तारी हुई। अगर पूरी तरह से आप देख पाएं तो अब तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर है कि कैसे झूठ बोला गया और कहा गया कि नहीं, मेरे सामने 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई और बाद में अपने बयान को उस व्यक्ति ने बदला, कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना मतलब नहीं हुई है, मैंने केवल एक गार्ड या एक व्यक्ति के कहने महज से मैंने इस बात को कह दिया था। तो ये बताइए कि सोशल मीडिया या फिर आप बड़े न्यूज एजेंसी को बुला के तो आप फिर उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक बड़े मीडिया और राष्ट्रीय एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय लेवल की मीडिया को आपने बुलाया था और उनके सामने आपने ये बयानबाजी किया था कि नहीं, गोली चलाई गई। आपको तो पूरा बिहार सम्मान की नज़र से देखता है और आप इस तरह की भ्रामक खबर फैला रहे हैं बिना खबर की पुष्टि किए। और उस भ्रामक खबर के एवज पे, भ्रामक खबर आप फैला नहीं रहे बल्कि भ्रामक खबर के एवज पर एक सम्मानित शिक्षक के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी करवा रहे हैं। ये कहाँ से ठीक है? बिहार के वासियों से और बिहार के सभी छात्र छात्राओं से मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ को समझें और इस पर विशेष तौर पे ध्यान दें आप, क्योंकि सोचिए जब इस तरह की कोई घटना नहीं हुई और कथाकथित तौर पर राष्ट्रीय लेवल की मीडिया के सामने ये बात उन्होंने रखा कि नहीं, घटना हुई है और मेरे सामने हुई है, इन्होंने ये भी कहा कि मेरे सामने हुई है और बाद में अपने बयान को इन्होंने बदला कि नहीं, मैंने सुना। तो आपने ये बात क्यों कही कि मेरे सामने ये घटना हुई है? यानी आप तमाम छात्रों को, तमाम यहाँ पर जो छात्र हैं, क्या आपको ये मूर्ख दिखते हैं, पागल दिखते हैं? पूरे छात्रों को, बिहार की जनता को और बाकी जितने भी क्षेत्रीय राज्य हैं वहाँ की जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। फिर ऐसा नहीं कीजिए, लोग आपको सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भ्रामक खबर फैलाइएगा। सुबह से खबर पूरे मीडिया भर में फैल रही है, पूरे मीडिया के हर फीड पे आप देखेंगे तो ये खबर फैल रही है। और इस पर हम तो कहेंगे कि टेलीकॉम अथॉरिटी को इस पर एक तरह से देखना चाहिए, इसको जांच करनी चाहिए कि टेलीकॉम अथॉरिटी को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए। आखिरकार इस तरह की व्यापक पैमाने पर यह खबर आखिरकार फैल क्यों रही है बिना जांच के, और रात के समय 10 से 11 बजे मीडिया बुलाकर और ये बयानबाजी करना कि मेरे ऊपर गोली चलाई गई और सुबह में उसी बयान से मुकर जाना कि मैंने केवल महज सुना था। सुनने के आधार पर पूरे देश को आप गुमराह करिएगा। साथियों, सबसे जरूरी बात तो यह है कि इस भ्रामक खबर के आधार पर अपने डायरेक्टर रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया, जो कि गिरफ्तारी कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। हाँ, हालांकि देखा जाए कुछ वीडियो वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे, अगर उन वीडियो को ध्यान में रखा जाए तो महज एक पोस्टर विवाद था, पोस्टर को लेके एक महज विवाद था और इस पोस्टर विवाद के केवल महज बुनियाद पर एक बड़े शिक्षक की गिरफ्तारी कर लेना, ये तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी आप सभी छात्र देख पा रहे हैं, चीज़ें आपके सामने स्पष्ट है, उसको मुझे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और आपसे हम यही कहेंगे, सपोर्ट करें, समर्थन दें और पटना पुलिस से आग्रह करेंगे कि ससम्मान सर को रिहा करें। और हालांकि मामले की जांच सुबह से लेकर अब तक, मतलब ये शाम का समय है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सुबह से लेकर शाम तक मामले की जांच हालांकि पुलिस अपने स्तर पर कर रही है और निष्पक्ष, भाई अब जांच प्रशासन की है तो निष्पक्ष ही होगी। तो निष्पक्ष जांच करके जो चीज़ें आपके सामने आई कि एक बार उस व्यक्ति द्वारा कहा गया कि हाँ गोली चलाई गई, दूसरी बार कहा गया कि नहीं, मैंने केवल सुना था, तो इस बात की भी जांच की जाए और ससम्मान डायरेक्टर साहब को छोड़ा जाए। बच्चों के आदर से हो और किसी भी व्यक्ति को इस तरह से गिरफ्तार कर लेना और उसके ऊपर एलिगेशन लगा देना, जिस किसी ने भी ये काम किया है, पटना पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को संज्ञान में लिया जाए, उस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए। हम तो यही कहेंगे। अब सभी हम छात्रों से निवेदन करेंगे, बिहार के वासियों से निवेदन करेंगे कि हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं और उनके भविष्य को बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग रात और दिन आपके सामने खड़े रहते हैं, लगभग 16 से 18 घंटा आपके सामने हम लोग प्रेजेंस रहते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। जो हमें सुन रहा है, जो हमें समझ रहा है, इस बात को भली भांति वो जान रहा होगा। तो आप सभी छात्रों से हम ये कहेंगे कि समर्थन दें और चीज़ों को समझें, सच्चाई क्या है। और हम लोग इससे किसी भी प्रकार से घबरा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि व्यक्ति सच होता है तो कुछ समय की परेशानी है, ये दूर हो जाएगी। लेकिन जो बिहार के लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है और
उत्तर भारत के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई या इस तरह की बातें की गई, तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। आप अगर मेरी बातों से सहमत नहीं हैं तो आप पटना पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ें। उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि गोलीबारी संबंधी कोई घटना नहीं हुई है, एकदम से कुछ हुआ ही नहीं इस तरह की घटना। हाँ, महज एक पोस्टर विवाद था हालांकि, और था पोस्टर विवाद, और पोस्टर विवाद के माध्यम से बड़े शिक्षक को ब्लेम करना, उनकी छवि को धूमिल करना, ये सरासर गलत है। आप सभी छात्रों से, विद्यार्थियों से हम आग्रह करेंगे कि आप सभी तो पढ़े लिखे हैं और चीज़ों को समझें, अच्छे और बुरे के फ़र्क को समझें, और हम तो यही कहेंगे कि आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सर के समर्थन में एक वीडियो जारी करें अपनी तरफ से, ताकि उन्हें मजबूती मिल पाए। और धन्यवाद। जय हिंद।